काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद संसद पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी नेता काले कपड़ों में संसद पहुंचे। संसद के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। आप तस्वीरों में राहुल गांधी को देखिए, जो अक्सर सफेद टी शर्ट में आपको नजर आते हैं। आज वही राहुल गांधी काली टी शर्ट पहनकर आए हैं। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव भी काली शर्ट पहनकर खड़े हैं और अखिलेश यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो काली जैकेट पहनकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सांसद अपने छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान सरकार आज कर दे, हम लोगों का प्रोटेस्ट आज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक छात्रों की समस्याएं हैं, छात्र जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो सरकार से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक हम लोगों का अपने अपने तरीके से विरोध जारी रहेगा, चाहे वो सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। अखिलेश से समर्थन करने गए थे, वहीं बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग नेतागिरी चमका रहे हैं छात्रों के पीछे। कोई नेतागिरी नहीं चमका रहे हैं। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आखिर हमारे 20 बच्चों से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। हजारों बच्चे परसों लाठीचार्ज में शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चों को पिटते अपनी आंखों से देखा है। शायद जिस व्यक्ति के अंदर भी जरा भी संवेदनाएं होंगी, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए दर्द होगा, उसके लिए असहनीय दर्द था परसों का दिन। काला दिन था दिल्ली की सड़कों पे परसों का दिन। बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें करके विपक्ष को घेरना बंद करें और बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। नहीं, मेरे पर नहीं उठाए। और बाकी मुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं है, किसी के सबूत की जरूरत है। क्या लगता है आपको, हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है? हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं। जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं। जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए। अमृत, देखिए, काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद आए हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने तो कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो चर्चा के लिए जब सरकार तैयार है तो विपक्ष किस बात का विरोध कर रहा है? अमृत, देखिए, विपक्ष की रणनीति है, जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। कल भी जो है एक बातचीत की जो है रास्ता खुला था जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर बैठे थे। अमृत, एक बार आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले लोकसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद विपक्ष ने अब राज्यसभा में भी हंगामा किया, जिसके बाद सीपी राधाकृष्णन, जो कि राज्यसभा स्पीकर हैं, उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हमारे साथ अमृत तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमृत, राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हो गई हैं। 3 दिन से सदन में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, विपक्ष जो है उसकी रणनीति है सरकार को न सिर्फ घेरने बल्कि साथ ही साथ सदन के भीतर अपनी शर्तों पे सारी बहस का मुद्दा मोड़ने का है और सरकार को यह बात कबूल नहीं है। कल जब राहुल गांधी भी पीएम आवास के सामने बैठे हुए थे तो यहाँ पे एक विंडो बनाने की कोशिश की गई थी, एक रास्ता जरूर बनाने की तैयारी थी जिसमें यह था कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन समय और सीमा सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाएगा, चाहे हम भी बैठ करके ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बाद में एक शर्त और जुड़ गई कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज भी जब सदन के भीतर काले कपड़े पहन करके संसद के भीतर जब सांसद पहुंचे थे तो उनकी जुबान पे एक ही बात थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और कल जो कांग्रेस के सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें धक्का मुक्की करके जिस तरह से गाड़ी में बैठाया गया था, बसों में ठूसा गया था, उसको लेकर के बड़े ही तल्ख लहजे में सभी सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों के हुए अत्याचार को लेकर के यहाँ पे आवाज उठाई है और सदन के भीतर भी इसी को लेकर के मांग उठ रही है। और इसमें एक चीज सांसदों ने कांग्रेस के ऐड किया कि इसको लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा आज के दिन के लिए सदन के भीतर बन गया है और यही वजह है कि जो हंगामा हुआ है उसके चलते सदन के दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। रणनीति की जहां तक बात करें, इस हंगामे और शोर के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है एनडीए की, उसमें जो है एक चीज तैयार ये हुआ है कि वो सदन के भीतर चर्चा के लिए तैयार रहेगी, लेकिन चर्चा कब कैसे करना है वो सरकार के स्तर पे वो संसदीय जो राज्य मंत्री हैं, कार्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो है तय किया जाएगा। बात यह है कि जो नैरेटिव कॉकरोच जनता पार्टी पर शिफ्ट हुआ था, उस नैरेटिव को चेंज करके अब कांग्रेस अपने ऊपर ले आई। अब सारा ध्यान कांग्रेस के ऊपर है। अब छात्रों के ऊपर जो ध्यान था, जंतर मंतर पर जो कैमरों का फोकस था, वो वहां से धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर शिफ्ट हो गया। बहुत शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।